जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहन भाई को दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब के अंदर इस वक्त 14 नई स्कीमें आ चुकी हैं। अगर आप भी इन 14 स्कीमों में किसी भी स्कीम के अंदर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप इन प्रोग्राम से फायदा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। तो वो कौन सा ऐसा काम है, तो इंशाल्लाह उसकी तफसील मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देखेंगे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या करना है। फिर आप जो है इन प्रोग्राम में, इन स्कीम में, किसी भी स्कीम के अंदर आप एल नहीं हो सकते। हमारा काम होता है सिर्फ आपको बताना। आगे फिर आपका अपना काम होता है कि आप कितने हद तक जो है आप ये काम करते हैं, आप अमल करते हैं। हम किसी एक को या किसी को पकड़ पकड़ कर हम काम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अगर वो खुद करना चाहते हैं, हम बता देते हैं, फिर वो आप इस पे अमल करें इंशाल्लाह। फिर जो है आप इन प्रोग्राम के अंदर जो है स्कीम है, आप इन प्रोग्राम में ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो नहीं है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करके आपने आल पर लाजमी क्लिक कर देना है, ताकि हर आने वाली नई अपडेट, नई स्कीम के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कोई भी नई अपडेट आती है, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। या कोई भी नया प्रोग्राम आता है हुकूमत की तरफ से, या किसी भी सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई स्कीम आती है, लॉन्च होती है, तो उसकी भी आपको अपडेट इसी चैनल से इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज में से हैं, आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने उसका तरीकाकार बताया हुआ है। आप वहीं से जान सकते हैं क्या आप इस प्रोग्राम के लिए, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो प्रोग्राम है, आप उनके लिए अहल हैं या नहीं। तो क्या आपका स्टेटस क्या आ रहा है, आपको किस्त मिलेगी या नहीं। तो पिछली वीडियो के अंदर इसका जो मुकम्मल तरीकाकार है मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जी दोस्तों, तो पंजाब के अंदर इस वक्त 14 नई स्कीमें चल रही हैं। वो कौन सी स्कीम है, तो इसका तज़किरा भी मैं आपको आगे चल के करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी स्कीम है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपको इन 14 स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए एक एंट्री लेनी होती है। आप यूँ समझे कि एक आपको चाबी लेनी होती है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, अगर आपके पास चाबी है, तो आप इजीली जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इन प्रोग्राम में 14 स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको एक चाबी लेनी होगी। वो चाबी कौन सी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा से लेते हैं, आप आपके पास चाबी आ जाती है, तो फिर आप सिर्फ ये 14 नहीं है, बल्कि और भी स्कीमें आने वाली हैं, ठीक है। ये 14 स्कीमें ये तो अभी इस वक्त चल रही हैं। इसके अलावा भी और स्कीमें हैं, वो इंशाल्लाह वो आगे जैसे जैसे आएंगी, तो मैं आपको उसकी भी तफसील आपको बताता रहूंगा। तो आप उनमें से किसी भी प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एक चाबी लेनी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अब वो रजिस्ट्रेशन कौन सी है, वो है पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्रेशन। अब यूं समझिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जितने भी बेनिफिशरीज है ना, उन्होंने अपनी पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अब उनके पास जब डेटा चला गया था, तो फिर अब वो उन प्रोग्राम के लिए अहल हैं। जब जैसे ही आपका डेटा पंजाब सोशो में डेटा आपका जाएगा, फिर आप इस प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। अब यूं मैं आपको समझाऊं कि अगर आपका डेटा गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है, तब ही आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत के पास आपका डेटा अगर होगा तो, ठीक है। बाकी वैसे तो डेटा आपका है नादरा के पास, लेकिन मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। अगर आपका पंजाब हुकूमत के पास अगर आपका डेटा होगा, ठीक है, तो फिर ही आप इन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये कौन सा है, पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, ये है PSER। पहले तो कुछ दिनों ये PSER हो रहे थे ऑनलाइन, भी काफ़ी सारे लोगों ने किए हैं। मैंने भी तकरीबन सैकड़ों लोगों के मैंने भी PSER किए थे। और इसके अलावा यूनियन काउंसिल के अंदर भी ये PSER चल रहे थे। तो लेकिन अब यूनियन काउंसिल से भी बंद है। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपका ऑनलाइन PSER कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑनलाइन PSER नहीं हो रहे अब, ठीक है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो है वो क्लोज है। काफ़ी सारे लोगों ने उसमें गलतियां की, उसमें काफ़ी सारे लोगों की मिस्टेक थी। तो इसी वजह से अब वो पोर्टल जो है बिल्कुल बंद है। अब आप किसी के धोखे में नहीं आना। आपसे लोग कहेंगे कि आप हमें फीस दे दें, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब नहीं चल रही, ठीक है। तो अब आपने इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। अब पंजाब हुकूमत ने एक टीम बनाई है कि जो हर ज़िले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक टीम है। मतलब हर यूनियन काउंसिल की, हर ज़िले की अलग-अलग टीम है, ठीक है। तो उनकी वर्कर हैं, जो मुलाज़मीन हैं,
وہ گھر گھر جا کے سروے کریں گے۔ اس سروے کا نام ہے PSER، پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری۔ گھر گھر جا کے سروے کریں گے۔ اب سروے کے بعد جیسے ہی آپ کا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے ان پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ حقدار ہیں، تو پھر آپ ان پروگرام سے، اب ان پروگرام میں کون کون سے پروگرام ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ راشن کارڈ آ گیا، نگہبان کارڈ آ گیا، دھیرانی پروجیکٹ آ گیا، اور اس کے علاوہ ای بیگس آ گئے، کسان کاروبار آ گیا، اور لون سکیم آ گئی، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنشپ آ گیا، کورسز ہیں یہ، مطلب لیپ ٹاپ اسکیم ہے۔ کسی بھی اگر آپ اسکیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں، پہلے آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوگی۔ آپ کا جیسے ہی ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس جائے گا، اس کے بعد ویریفیکیشن ہوگی۔ ویریفیکیشن کے بعد اگر آپ اہل ہوں گے، اگر آپ پور فیملی میں آئیں گے، اگر آپ لو انکم والے لوگوں میں آئیں گے، تو پھر آپ ان پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو راشن کارڈ ہے، نگہبان کارڈ ہے، اور باقی رجسٹریشن ہر بندے نے کروانی ہے، ہر آدمی نے کروانی ہے، اور چاہے آپ میل ہیں فیمیل ہیں۔ آپ رجسٹریشن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اب جیسے ہی آپ کے پاس ٹیم پہنچے، گھر گھر آ کے آپ کے پاس ٹیم پہنچے گی، آپ نے یہ ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ، میاں کا آئی ڈی کارڈ، اور اس کے علاوہ بچوں کے بے فارم اگر آپ کے نہیں بنے ہوئے تو وہ بے فارم آپ نے ریڈی کرنے ہیں، ابھی آپ بے فارم بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، تو وہ آپ آئی ڈی کارڈ بھی اپنے رینیو کروا لیں۔ تو ابھی جو ہے فی الحال کچھ ضلع کے اندر اب PSER چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ضلع کے اندر بھی PSER آئے گا۔ اگر آپ کا ضلع کون سا ہے، آپ مجھے کمنٹ کے اندر بتائیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا سروے جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا۔ جی شکریہ۔